नाज़रीन आदाब, BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी के वाड्रा पर हमले तेज, अराजी मामले पर जारी किया वीडियो, प्रियंका ने किया जवाबी वार। फारूक अब्दुल्ला ने सादा मोदी पर निशाना, कहा मोदी को वोट देने वालों को समंदर में डूब जाना चाहिए। बनारस में मोदी के खिलाफ मुहिम चलाएगी जमीयतुल उलमा हिंद, महमूद मदनी ने कहा मोदी कभी मुल्क के हक में बेहतर नहीं हो सकते। हनीमून वाले बयान पर लखनऊ में रामदेव के प्रोग्रामों पर लगी पाबंदी, कांग्रेस ने गिरफ्तारी का किया मुतालबा। और खबरों की तफसील। मोदी पर गांधी खानदान के हमलों के बाद अब बीजेपी ने रास्त तौर पर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बनाया है। बीजेपी ने वाड्रा के अराजी के मामलों पर एक वीडियो और एक किताबचा जारी किया है। बीजेपी ने वाड्रा के मुबैना अराजी मामलों को रॉबर्ट वाड्रा का तरक्याती मॉडल करार दिया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अल्फाज की जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी ने कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को रास्त तौर पर निशाना बनाया और इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर कांग्रेस इख्तियार वाली रियासतों में गैर कानूनी तरीके से अराजी का लेन देन करने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कानून की आंखों में धूल झोंक कर दौलत इकट्ठा की है। पार्टी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कानून शिकनी के बावजूद कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया है। इस देश में जमीन से जुड़े हुए नेता तो कई हुए हैं, और जमीन से जुड़ने का एक अलग स्टाइल अगर किसी ने निकाला है तो वो है दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। अब वो जमीन किसी की भी हो, सरकार की हो या गरीब किसान की, वो उसे अपने नाम कराए लेते हैं, या यूं कहिए कि अपने हिसाब से उस जमीन से जुड़ जाते। और हमारे देश में भाई भतीजावाद तो काफी देखा है, पर रॉबर्ट वाड्रा ने एक नई परंपरा शुरू की, दामादवाद की। लेकिन आज हम सवाल करने जा रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी से और श्री राहुल गांधी से। वो रॉबर्ट वाड्रा मॉडल के जबरदस्त विकास और धनार्जन के बारे में विस्तार से बताएं। गांधी परिवार के एक सदस्य ने बात की है मोरल स्ट्रेंथ की, बात की है लार्ज हार्ट की। तो आज हम भी यही जानना चाहते हैं कि किस मोरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और किस लार्ज हार्ट के कारण कांग्रेस की सरकारों ने उनके एम्पायर को खड़ा करने में इतना अधिक सहयोग किया। इससे पहले सोनिया गांधी की दोस्त प्रियंका गांधी ने रायबरेली में बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए 56 इंच का सीना नहीं बल्कि दरिया जैसा दिल चाहिए। अपने क्षेत्र, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं, लेकिन पूरे देश के भविष्य के बारे में सोचना है, गंभीरता से समझनी है बातें। और जब आप निर्णय लेंगे तो सिर्फ सोनिया जी के लिए नहीं, लेकिन भारत देश के लिए भी निर्णय लें। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है, इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एक रैली से खिताब करते हुए कहा था कि यूपी को गुजरात में तब्दील करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा के मुबैना अराजी मामले पर वीडियो जारी करने पर बीजेपी पर जवाबी हमला किया। की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। और इनको करने दीजिए, जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। और करें, मैं इंतजार कर रही हूँ।
उधर बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखती, लेकिन वाड्रा मामले पर कानून अपना काम करेगा। नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। मोदी ने कहा कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। अगर कोई शख्स गलत काम करता है तो कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार ने कहा कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म के बंकर में छुपने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी बका की जंग लड़ रही है और लोकसभा इंतखाबात में उसे 100 सीटें भी हासिल होना इंतहाई मुश्किल है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला का एक मुतनाज़ बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हिंदुस्तान फिरका परस्त हो गया तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। श्रीनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी को वोट देने वालों को समंदर में डूब जाना चाहिए। इंतखाबी मौसम में मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जारी है। अभी एक लीडर का मुतनाज़ा बयान खबरों में रहता ही है कि दूसरे लीडर का बयान सामने आ जाता है। इस बार मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। श्रीनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान फिरका परस्त नहीं बन सकता, अगर बन गया तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी दोहराया कि मोदी को वोट देने वाले को समंदर में डूब जाना चाहिए। तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। मैं इस बिहार के सामने कहता हूँ, फिरका परस्त कश्मीर को कबूल नहीं है। फिर वो कहें उनके वो पिछला सवाल थे कि जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। दूसरी जानिब बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला पर जवाबी हमला किया। फारूक अब्दुल्ला के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है देश को सेकुलर होने के लिए, नई कश्मीर को उसकी जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार और उनके बेटे ने पूरे कश्मीर में किस तरह का करप्ट गवर्नमेंट दिया है, यह चिंता का विषय है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हलीफ जमात कांग्रेस ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लबो लहजे पर अफसोस का इजहार किया है। देखिए, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता और ये पहला चुनाव है जिस चुनाव के अंदर शायद जिस तरीके की जबान नेता बोल रहे हैं, जिस तरीके के अल्फाज बोल रहे हैं, वो लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं है। जेडीयू ने फिरका परस्ती के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला के बयान का खैर मकदम किया है, तहम मोदी को वोट देने वाले के ताल्लुक से बयान की मुखालफत की है। तो मैं फारूक अब्दुल्ला की इस बात से मेरी सहमति है और फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो वक्त फरमाया है मैं उससे सहमति रखता हूं। हिंदुस्तान कभी भी फिरका परस्त नहीं हो सकता। बाकी जो उनका दूसरा हिस्सा है, उनके और गिरिराज सिंह के बयान एक दूसरे के जुड़वा है। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर हल्के लोकसभा से मुकाबला कर रहे हैं, जहां उन्हें पीडीपी उम्मीदवार तारिक हमीद करा और बीजेपी उम्मीदवार फयाज अहमद भट्ट और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राजा मुजफ्फर भट्ट से मुकाबला दरपेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जम्मू कश्मीर के मागाम बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और श्रीनगर से पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रैली से कबल एक धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 17 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इब्तदाई इलाज के लिए मागाम अस्पताल ले जाया गया, ताहम बाद में इन्हें मजीद इलाज और मुआलजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि धमाका इस कदर जोरदार था कि इससे आसपास मौजूद गाड़ियों और मकानों के शीशे टूट गए। 9 PM खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने वाराणसी में मोदी के खिलाफ तशहीरी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। महमूद मदनी का कहना है कि मोदी का वजीर आला बनना जब गुजरात के हक में नहीं है तो वजीर आजम बनना मुल्क के हक में कैसे हो सकता है। महमूद मदनी ने ईटीवी से बातचीत करते हुए ये बात कही।
जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी परसों से वाराणसी में मोदी के खिलाफ समर्थन जुटाएंगे और इस सब पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौलाना महमूद साहब हैं। मौलाना, अभी तक जो था कि आप मोदी की हिमायत कर रहे थे टोपी वाले मुद्दे पर, अब आप परसों से वाराणसी जा रहे हैं और वहां पर उनके खिलाफ लोगों को एक यकजहती के लिए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ वोट करें, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। देखिए, एक तो ये कि टोपी के मामले पर या माफ़ी मांगने के मामले पर जो मेरे अल्फाज हैं वो कहीं से भी किसी की हिमायत में नहीं है। हमारा एक हमारी सोच है, उस सोच के हिसाब से हम ये समझते हैं कि इस सोसाइटी की जो उदारता है, गंगा जमनी तहजीब की जो विरासत है, उसके लिहाज से नरेंद्र मोदी जैसे आदमी का कामयाब होना काशी से किसी तरह मुनासिब नहीं है। किसी तरह से उन नरेंद्र मोदी का काशी से जीतना मुनासिब नहीं है, तो क्या जमीयत आप अपने लेवल पे या और बड़े लेवल पे जो अपने पूरे कई लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो किसके हिमायत में आप लोग इकट्ठे होंगे, किसको वोट दिलवाएंगे वहां? देखिए, ये कहना अभी मुश्किल है। आदमी ईमानदार हो, सक्षम हो, मुकाबला कर सकता हो, और ये मकामी जो हमारे लोकल कार्यकर्ता हैं उनके मशवरे से देखेंगे। लेकिन हम किसी की हिमायत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम तो काशी के लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो भ्रम में न पड़ जाए, गलत फैसला न कर ले। तो ये काशी के जो लोगों को भ्रम में ना पड़ जाए, तो क्या सिर्फ मुसलमानों से आप ये अपील करेंगे या वहां पे सभी तबके के जो लोग हैं सबसे अपील करेंगे? देखिए, ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। जो लोग इसके सिर्फ मुसलमानों का मसला बनाते हैं वो मुनासिब बात नहीं कर रहे हैं। मैं इसका विरोधी हूं। ये मसला देश का है, ये मसला देश के सब लोगों का है, रहने वालों का है, देशवासियों का है। नरेंद्र मोदी का देश का प्रधानमंत्री बनना क्या देश के हित में नहीं है? उनका तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनना, मुख्यमंत्री बनना गुजरात के हित में नहीं है, तो प्रधानमंत्री बनना कैसे देश के हित में हो सकता है? महमूद मदनी साहब का सीधा कहना है कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश हित में नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां जाकर लोगों को एक राय करेंगे कि उनके खिलाफ मतदान करें। किसके पक्ष में करेंगे ये स्थानीय लोगों का मुद्दा है। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस ने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिनको माफ नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने 16 मई तक लखनऊ में रामदेव के प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद कर दी है। योग गुरु बाबा रामदेव कांग्रेस की सख्त तनकीदों की जद में घिरे हुए हैं। बरसर इक़्तिदार जमात ने रामदेव के रिमार्क्स को दलितों की तौहीन से ताबीर किया है। कांग्रेस ने योग गुरु की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी का कहना है कि कुछ गुनाह नाकाबिले मुआफी होते हैं। गिरफ्तारी होनी चाहिए। मायावती जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, सारे दलित भाइयों की बेइज्जती है और माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो नाकाबिले माफी होते हैं। बाबा रामदेव का ये बयान माफ नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब एनडीए के हलीफ रामविलास पासवान का कहना है कि रामदेव ने अपने रिमार्क पर अफसोस का इजहार किया है, इसलिए इस बात को बंद किया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और उन्होंने खेद प्रकट कर लिया है, इसलिए इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। इस दौरान लखनऊ जिला इंतजामिया ने रामदेव के प्रोग्रामों पर 16 मई तक के लिए पाबंदी आयद की है। लखनऊ जिला इंतजामिया के एक आला अफसर ने बताया कि इससे कबल ही रामदेव से हलफनामा लिया गया था कि उनकी तंजीम सिर्फ योगा प्रोग्रामों का इनकाद करेगी और ऐसे रिमार्क्स नहीं किए जाएंगे जिससे किसी मजहब या फिरके को ठेस पहुंचती हो। दरियास्ता इस तनाज़े के दौरान इलेक्शन कमीशन ने लीडरों को इश्तियाल अंगेज बयान देने से रोकने के ताल्लुक से रहनुमा खतूत जारी किए हैं।
کمیشن کے مطابق اشتعال انگیز بیانات دینے والوں کو انتخابات کے دوران پروگراموں کے انعقاد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ کانگریس کے منصوبہ ساز اور سونیا گاندھی کے سیاسی مشیر احمد پٹیل کا کہنا ہے کہ کانگریس اندرا گاندھی کے مشن کو آگے بڑھائے گی۔ گجرات کے نرمدا ضلع کے دیدیا پاٹا میں ایک پرجوم ریلی سے خطاب کرتے ہوئے احمد پٹیل نے کہا کہ کانگریس اقتصادی لحاظ سے پسماندہ ہر فرد کو گھر فراہم کرے گی۔ کانگریس لیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی امیدوار کو شکست ہوگی۔ اس انتخابی ریلی میں احمد پٹیل کے ساتھ ETV نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ جگدیش چندر بھی موجود تھے، جو گجرات کی سیاسی صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں۔ کانگریس لیڈر اور اداکار راج ببر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جسٹس RM لوڈھا نے آج سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لیا۔ جسٹس لوڈھا کو راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ وہ ملک کے 41ویں چیف جسٹس بنے ہیں۔ جسٹس لوڈھا کا تعلق راجستھان سے ہے۔ وہ CJI بننے والے پہلے راجستھانی ہیں۔ جسٹس لوڈھا 5 ماہ تک اس جلیل القدر عہدے پر فائز رہیں گے۔ وہ اس سال 2 ستمبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں گے۔ bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I'll uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. That I will uphold the Constitution and the laws. Look, my first priority is really appointment of judges to the High Courts and the Supreme Court. I believe, if you remember the adage of Walt Whitman, produce great man, rest will follow. So my mantra is, appoint good judges, rest will follow. So this is what my mantra is. And this is how I want to actually work, because this is the most priority area for me. If we have good judges, then in about say 7-8 years time, we'll have entirely different complexion of judiciary. So is that because of unprecedented number of judges? 9 PM خبرنامے کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں 9 PM خبرنامہ۔ پاکستان کے سابق خارجہ سیکریٹری ریاض کھوکھر نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کرگل جنگ کے وقت امریکہ نے پاکستان کو کرگل کے مقبوضہ خطے پر سے قبضہ برخاست کرنے کی ہدایت دی تھی۔ ریاض کھوکھر نے ایک ٹیلی ویژن چینل کی جانب سے منعقدہ مباحثے کے دوران اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ واضح ہے کہ 1999 کی کرگل جنگ میں پاکستانی فوج نے ہندوستان کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا، جسے بعد میں ہندوستانی فوج نے پاکستان کے قبضے سے چھڑا لیا تھا۔ ناظرین، اس وقت ہم سیدھے رخ کریں گے کریم نگر کا، جہاں کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ کے ڈھول ہیں بڑے سہانے لگتے ہیں، لیکن ہے خالی، یہ بجتے زیادہ ہے، جتنا بھی خالی برتن ہے وہ زیادہ بجتا ہے، بھرا ہوا خالی نہیں بجتا۔ کانگریس پارٹی کا اتہاس اور تاریخ 129 سال کی ہے۔ 1885 میں کانگریس نے جنم دیا
इस कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बरतानिया के साथ भी कैसे लड़ा जाता है। इस कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि हमारे हमसाया मुल्क जो दुश्मन है, जो हमारे हमला करते हैं, चीन के साथ भी कैसे लड़ाई होती है, पाकिस्तान के साथ भी कैसे लड़ाई होती है, उनका भी कैसे जवाब दिया जाता है। इस कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि हिंदुस्तान में रेलों का जाल किस तरह से बिछाया जाता है। इस कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि हिंदुस्तान में सड़कों का जाल कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस तरह से बिछाया जाता है। इस कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि किस तरह से स्कूलों, कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज का जाल देश भर में बिछाया जाता है, अस्पतालों का जाल बिछाया जाता है, बिजली के प्रोजेक्टों का जाल बिछाया जाता है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही मालूम है और दूसरे पार्टी अपनी भाई बरादरी रिश्तेदारी के अलावा कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। इसलिए मेरे भाइयों, ये सियासी पार्टियां किसी भी इंसान की हो, चाहे हिंदू उनका लीडर हो, मुसलमान का लीडर उनका हो, काम तो सबका एक ही है, परवाह दर्दी घर वालों की और रिश्तेदारों की। कोई यहाँ किसान का सोचने वाला नहीं, कोई मजदूर का सोचने वाला नहीं, कोई औरत का नहीं सोचने वाला, कोई कहीं दलित का सोचने वाला नहीं, कोई अकलियत मुसलमान का सोचने वाला नहीं। आज यही कांग्रेस पार्टी ने हमारे दलितों को रिजर्वेशन दी, यही कांग्रेस पार्टी ने औरतों को, राजीव गांधी ने 35% रिजर्वेशन दी थी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। यही सोनिया गांधी ने 50% रिजर्वेशन दी, चाहे हिंदू हो और मुसलमान। यही कांग्रेस पार्टी ने जहां लाखों स्कूल 10 साल में बनाए, सिर्फ मुसलमान इलाकों में 25,000 स्कूल बनाए। यही कांग्रेस पार्टी ने जहां पहले दलितों के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए वजीफे देते थे, लेकिन 2007 और 2008 में हमने पूरे मुल्क के लिए स्कीम बनाई और आज तकरीबन 3 करोड़ अकलियत के बच्चों में 2.5 करोड़ मुसलमान बच्चे हैं जिनको आज वजीफे तालीम हासिल करने के लिए मुल्क में मिलते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जनवरी के इसी महीने में हमने दूसरा कानून बनाया कि अब अकलियत के बच्चे बैरून मुल्क पढ़ना चाहते हैं, हैदराबाद के बच्चे, निजामाबाद के बच्चे, यहाँ करीमनगर के बच्चे, आदिलाबाद के बच्चे या किसी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के अकलियत के बच्चे अब सिर्फ अपने आप तो हिंदुस्तान के स्कूलों तक ही महदूद नहीं रखना चाहते हैं। वो आज ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, वो आज बरतानिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं। तो जनवरी में हमने एक नया कानून बनाया, पढ़ो विदेश, कि जो भी विदेश में अकलियत का पढ़ना जाएगा उसको जो भी बैंक है सरकारी से, उनमें 0 सूद पर उसको लोन मिलेगा। कोई भी एक नया पैसा भी सूद नहीं देगा। इस तरह की हमने अकलियत के लोगों के लिए भी स्कीमें बनाई हैं। हमने पिछले साल 310 ब्लॉक और 66 शहर चुन लिए हैं जिनके लिए अलग। नजरिए थे कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद, जो करीमनगर में एक रोड शो के जरिए आवाम से खिताब कर रहे थे और जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की हुसूलियाबियों को गिनवाया। 9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।